एंटमैन एंड द वास्प का ट्रेलर आया हुआ है काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसकी वजह से मैंने उसके ऊपर रिएक्शन नहीं बनाया, लेकिन आज मैं उसका ब्रेकडाउन आपके साथ ज़रूर करूंगा। सो गाइस, इट्स मी टाइगर और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एंटमैन एंड द वास्प का ट्रेलर का ब्रेकडाउन। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर के स्टार्ट में हम फ्लैशबैक देखते हैं सिविल वॉर का। इससे हमें ये बात पता चल जाती है कि ये मूवी जो है सिविल वॉर के बाद की स्टोरी होगी, लेकिन हम इस बात के लिए कंफर्म नहीं है कि ये स्टोरी इन्फिनिटी वॉर से पहले की है या बाद की। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ये स्टोरी इन्फिनिटी वॉर से पहले की होगी और सिविल वॉर के बाद की। पहले शॉट में हम देखते हैं एंटमैन के साथ वास्प को, और एंटमैन वास्प से ये पूछ रहा होता है कि अगर तुमसे कैप्टन मदद मांगता तो तुम क्या बोलती। तो वो ये कहती है कि इसका जवाब हमें कभी नहीं मिल पाएगा, और अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो तुम कभी पकड़े नहीं जाते। उसी के बाद हम दूसरे शॉट में देखते हैं कि स्कॉट लैंग के पैर पे एक डिवाइस लगी हुई है। ये डिवाइस दरअसल एक FBI की तरफ से लगाई गई है, जो कि हाउस अरेस्ट के लिए लगाई जाती है। यानी कि इस डिवाइस का मतलब ये होता है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, आप अपनी हाउस अरेस्ट के ऊपर हैं। लेकिन दूसरे शॉट में हमें पता है क्योंकि एंटमैन घर से भागेगा, तो इसलिए हमने देखा कि FBI के लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, और इसलिए हैंक पिम भी जो है हमने देखा एक शॉट के अंदर कि अपनी पूरी की पूरी ऑफिस बिल्डिंग को छोटा करके सूटकेस की तरह ले जा रहे होते हैं। तो ये शॉट जो था काफी कूल था देखने के में। हम देख सकते हैं कि एंटमैन की टीम के पीछे काफी ज्यादा FBI लगी हुई है, और इससे हमें एक जबरदस्त किस्म की फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे हम बहुत जबरदस्त एक्शन देख सकते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं, अरे ये क्या, ये तो मैन ऑफ स्टील वाला आदमी है। नहीं, ये दरअसल लॉरेंस फिशबर्न है, और ये MCU के अंदर भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। इन्होंने MCU के अंदर डेली प्लेनेट के पैरी का रोल प्ले किया है, इसलिए हम इनको देखते ही DCU का समझने लगे। लेकिन इन्होंने MCU के अंदर अभी नया रोल प्ले करेंगे जो कि गोलायत का होगा। और मैं आपको बताता चलूं, गोलायत जो है दरअसल हैंक पिम में एक असिस्टेंट होता है, और बाद में जाके वो उनका साइड किक भी बन जाता है गोलायत के नाम से, यानी कि जायंट मैन। उसके पास भी यही पावर होती है एंटमैन और डॉक्टर हैंक की तरह, कि वो जब चाहे अपना साइज बड़ा कर सकता है। तो हो सकता है इस मूवी में हमें 2 जायंट मैन देखने को मिले, ना कि एक। एंटमैन को हमने नई एंड के ऊपर उड़ते हुए देखा। उसके बाद एक बहुत कूल सीन आता है जहाँ पे हम देखते हैं एंटमैन और वास्प जो है कुछ लोगों से भाग रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, और वहीं पे हम देखते हैं एक बटन दबाने से वो गाड़ी जो है पिम पार्टिकल की मदद से बहुत छोटी हो जाती है। और फिर हम दूसरे पर देखते हैं कि वास्प जो है उस गाड़ी को दूसरी गाड़ी के नीचे ले जाके फौरन बड़ा कर देती है साइज में। तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि डॉक्टर हैंक ने अपनी हर चीज के अंदर पिम पार्टिकल लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि किस तरह से हैंक पिम ने पूरी की पूरी बिल्डिंग को छोटा करके एक सूटकेस बना लिया, और अब वो चलती हुई गाड़ी को भी छोटा कर सकते हैं। फिर हमें एक नया शॉट मिलता है जिसके अंदर हम जायंट मैन को देखते हैं, यानी कि स्कॉट लैंग जो है काफी बड़ा हो गया है, और ये पिछले जायंट मैन से मुझे कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, क्योंकि हम सामने देख सकते हैं कि सामने एक पूरी की पूरी फेरी है और उसके अंदर लोग भरे हुए हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ एंट मैन का सर ही इतना बड़ा लग रहा है कि सोचे जब वो पूरा बाहर निकलेगा पानी से तो कितना बड़ा होगा। और यहाँ पे खास बात यह है कि अगर हम इस वीडियो को 2 मिनट के लिए रोके और देखें कि इस बोर्ड के ऊपर एक आदमी है जिसके हाथ में वही सूटकेस है जो कि डॉक्टर हैंक का है, तो मतलब ये वो सूटकेस लेके भाग रहा था और एंटमैन ने इसको पकड़ लिया है। फिर हमें अपना फर्स्ट लुक मिलता है हमारे मूवी के विलन घोस्ट के लिए। मैं आपको बताना चलूं कि कॉमिक्स के अंदर घोस्ट जो है एक मेल था, और इस मूवी के अंदर एक फीमेल होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि घोस्ट जो है आयरन मैन का विलन था, ना कि एंटमैन का, लेकिन MCU के अंदर हम इसको एंटमैन का विलन देखेंगे। घोस्ट की पावर्स ये है कि वो किसी की भी चीज के आर पार जा सकता है, जैसे कि एक्समैन में किटी प्राइड देखी है हमने, और वो अपनी बॉडी को इनविजिबल भी कर सकता है। उसके साथ साथ वो किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है, किसी भी गेट को फौरन खोल सकता है। यानी कि उसका जो सूट है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है, वो उसको इधर से उधर जाने में मदद करता है, इनविजिबल होने में भी मदद करता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस की वजह से वो ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है। मेरे हिसाब से ये विलन काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, और हमें एक नई तरह का विलन देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि घोस्ट के रिलेटेड आप क्या सोचते हैं। उसके बाद हमें ट्रेलर के अंदर काफी छोटे छोटे शॉट्स मिलते हैं जिसमें हमने कुछ एक्शंस भी देखे, और सबसे बड़ी बात कि लुइस वापसी आ गया है। तो हमें उम्मीद है इस मूवी के अंदर कि हम लुइस से सिविल वॉर की स्टोरी जरूर सुनेंगे, बाकी हम मूवी आने के बाद ही देखेंगे। उसके बाद हमने एक कूल स्पोर्ट्स कार देखी जो भी हमें लुइस की है और उसमें बैठकर आया है। और उसके बाद हमने एक स्पेसशिप या सबमरीन टाइप की चीज देखी है जो कि कहीं जा रही है, और वो बहुत अजीब सी जगह है। तो मेरे ख्याल से ये वही रेलम है, क्वांटम रेल, जहाँ पे एंटमैन फंस गया था, और जहाँ पे ओरिजिनल वास्प यानी कि हैंक पिम की वाइफ फंसी हुई है। तो हो सकता है ये लोग उसको रेस्क्यू करने के लिए दोबारा क्वांटम रेल के अंदर जा रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं वास्प को फुल अपने एक्शन के अंदर, और हमें वहाँ पता चलता है कि वास्प का नया सूट जो है उसके अंदर विंग्स भी हैं और ब्लास्टर्स भी है। तो यहाँ पे हैंक पिम ने वही हरकत करी जो टोनी स्टार्क ने ब्रोडी के साथ करी थी, यानी कि उसने एंटमैन को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन वास्प को उसने विंग भी दे दिए और ब्लास्टर भी दे दिए। इसी तरह टोनी ने भी ब्रोडी को ना पैराशूट दिया ना उसको अपना AI दिया, लेकिन स्पाइडरमैन जैसे आया उसने उसको अपना AI भी दे दिया और पैराशूट भी दे दिया। सो सैड। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वास्प जो है एंटमैन से काफी ज्यादा स्किल्ड नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये सूट उसने पहली बार नहीं पहना है, बल्कि बहुत अरसे से उसको उसकी प्रैक्टिस है। तो ट्रेलर के लास्ट शॉट में हम देखते हैं कि वास्प जो है एक टॉय फेंकती है जो कि हेलो किटी का टॉय है, और अचानक से वो बड़ा हो जाता है।
ये इस तरह की हमने शॉट पिछली मूवीज के अंदर भी काफी देखे थे, जब एंड मैन की फाइट येलो जैकेट से हो रही होती है केसी के घर में। सो गाइस, ये था एंटमैन एंड द वास्प का ट्रेलर, और ये ट्रेलर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसके अंदर कुछ ईस्टर एग्स थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें गोलायत का ईस्टर एग था, और हमने गोस्ट को देखा जो कि हमारा मूवी का नया विलन होने वाला है। लेकिन मेरे ख्याल से इस मूवी के अंदर एक और विलन भी जरूर होगा, क्योंकि एक विलन से बात नहीं बनने वाली। और मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि हो सकता है कि गोलायत का कुछ लेना देना हो गोस्ट की क्रिएशन के अंदर, क्योंकि जब हमने गोलायत को देखा उसके फौरन बाद ही हमने गोस्ट को भी देखा, लेकिन गोलायत जो था थोड़ा परेशान लग रहा था। सो गाइस, ये था हमारा ब्रेकडाउन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह के ऑसम कंटेंट्स देखने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल पे विजिट जरूर कीजिएगा, वहाँ पे आपको कॉमिक बुक सीरीज भी मिल जाएंगी जो कि हिंदी और उर्दू के अंदर है। सो गाइस, इट्स मी टागर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।